Hello everyone. Today we are going to do our next topic, that is the enthalpy of phase transition. Enthalpy of phase transition. अब बच्चे फेज क्या होता है? फेज बच्चे क्या होता है कि जब हम आपके पास आपने स्टेट्स पढ़ी हैं, देयर इज़ अ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट। जब ये स्टेट इंटरचेंज होती हैं दैट इज़ कॉल्ड फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब आपके पास है स्टेट का चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना, एंड दैट इज़ कॉल्ड द फेज चेंज। ठीक है, तो इसी में आपके पास है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। अब मेल्ट कौन करता है? मेल्ट ऑब्वियस आपके पास सॉलिड है, सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में आपके पास क्या है कि जब आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हो दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूज़न। तो आप इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हो? बच्चे देखो, किसी भी चीज़ की एंथैल्पी आए, अगर आपको उसकी टर्म का मतलब पता है जो उसके साथ वाली हैं, तो उसको डिफ़ाइन करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो जब आपके पास यहाँ पे है कि 1 मोल सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट कोई चीज़ कहाँ पे होती है? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, एंड दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज। ये एक मैं आपको पूरा लिख के बता रही हूँ, बाकी सारी डेफिनेशन इसी तरह से बनेगी। एंथैल्पी चेंज व्हेन, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग है, 1 मोल ऑफ सॉलिड changes into liquid at its melting point is known as enthalpy of fusion। ठीक है, तो जब आपके पास सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज कहाँ पे होता है? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेल्टा फ्यूज, एफ इज फ्यूजन, एच नॉट। ठीक है, next is enthalpy of, this one was the first one. Now the second one is enthalpy of vaporization। enthalpy of vaporization। अब वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन होता है जब आपके पास कोई लिक्विड चीज़ है, लिक्विड से उसके क्या बन रहे हैं? वेपर्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लिक्विड से वेपर बनते हैं दैट इज कॉल्ड इट वेपराइजेशन। बट लिक्विड से जब वेपर्स बनते हैं वो उसके कौन से पॉइंट पे बनते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। बच्चे, किसी चीज़ का सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग, बट लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना दैट इज़ कॉल्ड अवेपोरेशन या वेपराइजेशन हम इसे कहते हैं। तो लिक्विड का, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को हम कैसे चेंज करेंगे? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, यहाँ पे क्या है? लिक्विड, तो यहाँ पे सॉलिड की जगह पे क्या आ जाएगा? लिक्विड। किसमें चेंज हो रहा है? ये वेपर्स में। यहाँ पे लिक्विड से क्या बन रहा है? वेपर्स बन रहा है। अब वेपर्स कहाँ पे बनते हैं? वेपर्स इज नॉट फॉर्म्ड एट मेल्टिंग पॉइंट, दे आर फॉर्म्ड एट बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज द डिफरेंस। बाकी दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो आपके पास क्या है? दिस इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड changes into vapors at its boiling point is known as enthalpy of vaporization। लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे फ्यूजन की जगह पे क्या आ जाएगा? वेपर्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इसी तरह की स्टेट चेंज करने की। अब आपको पता है सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैशियस में चेंज हो सकता है। थर्ड आपके पास है कि आपके पास सॉलिड गैशियस स्टेट में चेंज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है जब आपके पास सॉलिड डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चेंज होता है, डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज होता है,
विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड का डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चेंज होना, सॉलिड का डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के लिए एक चीज़ और है कि ना तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे होती है, ना तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। सब्लिमेशन तब होती है इट इज़ बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बच्चे अगर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा वो तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो वो उसके गैशियस स्टेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब सॉलिड गैशियस में चेंज होता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर नहीं होती है सब्लिमेशन, दैट इज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, उसको मैं डिफाइन करूँ कि जब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट, वो भी लिख सकते थे आप, at below its melting point is known as enthalpy of sublimation। ठीक है, सॉलिड का वेपर्स में चेंज होना below its melting point is called enthalpy of sublimation। और बच्चे जो आपके पास enthalpy of sublimation है, that is equal to the sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization। जो हमने पहले एनर्जीज पढ़ी हैं, पहले इंथैल्पी पढ़ी हैं, उनके सम के इक्वल होता है ये। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी इंथैल्पी इज द सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है बच्चे, अब बच्चे हम इसका एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसका एक न्यूमेरिकल है, लेट अस सी। आपके पास है कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, कैलकुलेट द enthalpy change when 2.38 gram of carbon monoxide vaporize at its normal boiling point, full stop, enthalpy of vaporization of CO is 6.04 kilojoule per mole। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है? आपने निकालना है इंथैल्पी चेंज कब? जब आपके पास 2.38 ग्राम जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वेपराइज हो जाए इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी है। ठीक है, तो निकालें हैं सबसे पहले। अब गिवन क्या है, हमें निकालना क्या है? सो सोल्यूशन है, पहले हम गिवन ले रहे हैं। हमें गिवन क्या है? हमें इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, हमें इंथैल्पी चेंज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है। तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 6.04 किलोजूल पर मोल। ये आपको इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी है। सेकेंड, और आपको इसका मोलर मास पता है? ठीक है, मोलर मास ऑफ CO इज इक्वल टू, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दैट इज 38। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब जब हम 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को ले रहे हैं तो जो इंथैल्पी चेंज है
वो आपके पास 6.04 किलो जॉल पर मोल है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये है जब आप इसके 1 मोल को बर्न करे हो तो जो इंथैल्पी में चेंज आ रहा है दैट इज़ इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो 1 मोल मतलब 28 ग्राम है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, enthalpy change when 28 gram of carbon monoxide vaporize is equal to 6.04 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और अगर हम 1 ग्राम ले लें, enthalpy change when 1 mole of carbon monoxide vaporize, this will be 6.04 20 divided by 28। और अगर आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट चेक करो, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में 2.38 ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। तो इफ़ यू आर हैविंग 2.38 enthalpy change when 2.38 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वेपराइज, तो दैट विल बी 6.04 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 2.38। सॉल्व इट। ठीक है, द आंसर विल बी, यहाँ पे आपको 6.04 जो है वो किलो जूल पर मोल में है, ये आपके पास ग्राम पर मोल है। ठीक है, मोल और मोल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये किलो जूल है, ग्राम है, ये भी ग्राम में है, ग्राम में ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आएगा दैट विल बी 0.5134 किलो जूल। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इन जूल ऑल्सो इफ यू वांट, अदरवाइज दैट कैन बी इक्वली करेक्ट। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया है, हमें मोलर मास निकाला है। तो आपको पता है जब हम 1 मोल को बर्न करते हैं तो इंथैल्पी में क्या चेंज आता है। 1 मोल मतलब जितना उसका मोलर मास होता है, तो 1 मोल को बर्न किया है तो ये इसकी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। तो 1 मोल मतलब 28 ग्राम को हमने बर्न किया, तो इतनी आपके पास इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। 1 ग्राम के लिए कितनी होगी, हमें न्यूमेरिकल में 2.38 ग्राम दी है, तो उससे हमने उसकी वैल्यू निकाली है। ठीक है बच्चे।